प्रिय विद्यार्थियों, हम चिंता सर्ग की व्याख्या खंड का अध्ययन कर रहे हैं। यह जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी से ली गई हैं। यह विषय एमए फाइनल हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। हमारी आज की व्याख्या है। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। हे अभाव की चपल बाली के, री ललाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप ओ, जल माया की चल रेखा। इस ग्रह कक्षा की हलचल री, तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और ना कुछ सुनने वाली बहरी। प्रसंग में मनु देव जाति के पुरुष थे। यह जाति चिंता करना जानती ही नहीं, क्योंकि देवों को कोई अभाव नहीं होता। प्रलय में देव जाति एवं उसके सुख साधन समाप्त हो जाने पर मनु का पहली बार चिंता से परिचय हुआ। इससे पहले वो चिंता को नहीं जानते थे। मनु चिंता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्व वन की ब्याली। हे चिंता, आज तुम पहले मेरे हृदय में पहली बार उदय हुई हो। ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। तुम संसार रूपी वन शर्पणी हो। विश्व वन की व्याली यानी तुम संसार रूपी वन की शर्पणी हो, अर्थात तुम मनुष्य के मन को विषाक्त कर देती हो। ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। जैसे ज्वालामुखी के फटते ही लोग भयभीत होकर कांप उठते हैं, उसी प्रकार आज मैं कांप उठा हूँ। जिस प्रकार ज्वालामुखी के फटने के कारण होने वाला पहला कंपन पागल सा होता है, उसी प्रकार तू मतवाली सी है। मतवाला अपनी मस्ती में मग्न होता है, दूसरे का सुख दुख नहीं देखता। उसी प्रकार चिंता भी अपनी मस्ती में दूसरों के विषय में नहीं सोचती। प्रस्तुत पंक्तियों में विशेष जो भाव है, कंप शब्द भूकंप की याद दिलाता है। ज्वालामुखी फूटने पर भूकंप होता है। अलंकार विश्वन और चिंता व्याली, ये दोनों अंग और अंगी परंपरित रूपक। इसमें विष को वन बनाकर चिंता में व्याली का आरोप किया गया है। विश्व वन की ब्याली में अनुप्रास तथा ज्वाला मतवाली में उपमा अलंकार है। चिंता का मानवीकरण किया गया है। आगे की व्याख्या चलते हैं। हे अभाव की चपल वाली के, री ललाट की खल रेखा। अभाव होता है कमी, चपल यानी कि चंचल, बालिका यानी पुत्री, ललाट मस्तक, खल लेखा बुरा लेख। जल माया जल का मिथ्या रूपी या मृग मरीचिका। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी प्रलय काल में अकेले बचे मनु के द्वारा चिंता का मानवीकरण के रूप में वर्णन करा रहे हैं। मनु कह रहे हैं कि हे अभाव की चपल वाली के, री ललाट की खल रेखा, कि हे चिंता, जब मनुष्य अपने आप में किसी भी पदार्थ की कमी अनुभव करता है, तब तेरा जन्म सबसे पहले उसके मन में होता है। तू अभाव की चंचल पुत्री है,
क्योंकि जैसे अबोध बालिका अपनी अबोधता के कारण घर में वस्तुओं को इधर उधर कर देती है या कभी तोड़ डालती है, वैसे ही तू अज्ञान होकर मन में प्रवेश करते ही विचारों को अस्त व्यस्त और शिथिल कर देती है। हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जलमाया की खल रेखा। हरी तू मानव के भाग्य की दुष्ट रेखा है, क्योंकि तेरे उदय होते ही मानव को बुरे अक्षरों में लिखे हुए अपने दुर्भाग्य की सूचना मिल जाती है। हे चिंता, तू आशा से भरी दौड़ धूप के समान है। भाव यह है कि जैसे ही मनुष्य के मस्तिष्क में चिंता उत्पन्न होती है, वैसे ही वह दौड़ धूप प्रारंभ कर देता है। जैसे किरणों के ताप के कारण किसी मरुभूमि की बालू से ऊपर को उठती हुई झूठे पानी की लहरों को हिरण सच्चा जल समझ बैठता है और अपनी प्यास बुझाने हेतु उसकी ओर भागता है, दौड़ता है, किंतु जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वैसा ही झूठा जल और अधिक दूर फिर दिखाई पड़ता है, जिसके पीछे हिरण असफल आशा लिए भटकता रहता है। वैसे ही तू मनुष्य को व्यर्थ आशा दिखलाती है कि वह अमुक कार्य करे तो उसका मनस्ताप दूर हो जाएगा, किंतु तू उससे निश्चय करने की बुद्धि छीन लेती है। अतः वह आशावान होकर प्रयत्न तो करता ही रहता है, परंतु विवेक शक्ति शून्य होने के कारण किसी भी प्रश्न का समायोजन एवं कार्य सिद्धि नहीं कर पाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में विशेष भाव अलंकार हरी भरी में ध्वनि साम्य है। हरी भरी सी दौड़ धूप तथा जल माया की चल लेखा में लुप्तोपमा अलंकार है। चिंता का मानवीकरण किया गया है। निराकार भावना चिंता का निरूपण अत्यंत सूक्ष्म, सटीक और प्रभावशाली है। भाषा संस्कृत, तत्सम प्रधान, सरल, सुबोध, सरस और साहित्यिक खड़ी होती है। इस गृह कक्षा की हलचल री, तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और ना कुछ सुनने वाली बहरी। ग्रह ग्रह होते हैं नक्षत्र, जैसे कि पृथ्वी पर मंगल है, शुक्र है आदि, ये क्या है? ग्रह हैं। कक्षा वह मार्ग जिसमें ग्रह भ्रमण करते हैं। हलचल यानी कि गतिविधि, तरल यानी द्रव्य रूप में, पिघलता हुआ, गरल यानी विष, लघु लहरी यानी छोटी लहर, जरा जरा होता है वृद्धावस्था, बहरी यानी खराब कानों वाली, किसी को ना सुनने वाली। इस गृह कक्षा की हलचल री, तरल गरल की लघु लहरी। प्रस्तुत छंद में प्रसाद जी मनु के द्वारा चिंता भाव का मानवीकृत रूप में वर्णन कर रहे हैं। मनु कहते हैं कि हे चिंते, तेरा आगमन पृथ्वी के प्राणियों के लिए विक्षोभ का कारण है। तू बहते हुए हलाहल की हल्की सी लहर है, क्योंकि तेरे प्रभाव से प्राणी मरे हुए के समान हो जाता है। वह भीतर ही भीतर दुखावेश में घुलता रहता है, तत्काल मरता नहीं है। तेरी शक्ति अद्भुत है। जो देवता अजर कहलाते थे, उन्हें भी तू जरा से जीर्ण कर सकती है। कोई कितना ही विकल और अधीर क्यों ना हो, तू उस पर दया नहीं करती, उसकी एक बात भी नहीं सुनती है। भाव यह है कि तू अपने अनुकूल परिस्थिति देखकर सभी दुर्बल और सबल व्यक्तियों के मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाती है तथा किसी के निषेध आदि को नहीं सुनती है। तू प्राणियों पर कठोरता से अधिकार करती है।
अतः तू बड़ी निष्ठुर और बहरी है। विशेष प्रस्तुत छंद में चिंता, आवेग, विषाद, दैन्य, ग्लानि और त्रास के भाव अभिव्यक्त हैं। अलंकार लघु लहरी में अनुप्रास अलंकार तथा हलचल और तरल गरल में ध्वनि साम्य है। हलचल, लहरी, जल, बहरी में रूपक तथा संपूर्ण छंद में उल्लेख अलंकार का प्रयोग किया है। चिंता का मानवीकरण किया गया है। आगे की व्याख्याएं हम अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।